हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो करेंगे, दैट इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इससे पहले हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स डिस्कस किए थे और साथ ही हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले ये जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें हम कितने वेरिएबल्स की बात करते हैं। अगेन हमारे पास 3 वेरिएबल हैं। वो कौन कौन से हैं? आर, थीटा एंड फाई। अब हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास 3 एक्सेस हैं, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, और यहाँ पे कहीं हमारे पास कोई पार्टिकल है पी पोजीशन पे। तो कैसे हम इन 3 कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से इस पार्टिकल की पोजीशन दिखाएंगे। तो ये है हमारे पास आर, ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल होगा ये है थीटा, और जो हम इसे डाउनवर्ड प्रोड्यूस करेंगे अगर, तो ये हमारे पास हो जाएगी प्रोजेक्शन हो जाएगी, और यहाँ पे हम इसे मिला देंगे। तो ये मेरे पास एंगल है फाई, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ये कैसे हमने ड्रॉ करना है। यहाँ पे जो पार्टिकल था इसकी पोजीशन हमने बतानी है। अब एक्स वाई जेड नहीं लेंगे, हम आर थीटा फाई लेंगे। इनकी टर्मिनोलॉजीज में बोलेंगे। अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चल रहे हैं तो ये जो ओ पी है ये हमने आर से डिनोट किया, ये एंगल थीटा है, और जो नीचे एंगल जाएगा वो है फाई। और ये वाला जो हमने कवर किया है, प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे क्या है? आर साइन थीटा है। तो यहाँ पे अगर हम चेंजेस करें कि हम कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना चाहते हैं तो वो क्या है हमारे पास? सब्स्टिट्यूशंस, ये भी आप लोअर बीएससी में करके आते हो। आर साइन थीटा कॉस फाई होता है, वाई हमारे पास होता है आर साइन थीटा साइन फाई, ये हमें याद रखना है। और z की सब्स्टिट्यूशन होती है आर कॉस थीटा। ये 3 हमने सब्स्टिट्यूशंस करनी है। अब हमें पता है कि हम जब जैसे हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में किया था, आर वेक्टर लिखा था, फिर हमने डी आर वेक्टर निकाला था, फिर हम वेलोसिटी निकालते हैं और लास्ट में हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। क्योंकि ये 3-4 चीज़ें हमें निकालनी आनी चाहिए हर एक सिस्टम में, चाहे वो कार्टेशियन है, चाहे वो सिलेंड्रिकल है, चाहे वो स्फेरिकल है। तभी आगे जाके हम जो कहें क्वेश्चंस करेंगे उनमें हमें पता चलेगा कि कैसे हमने ये यहाँ से ये कैसे स्टेप लिखा है। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे u1 जैसे हमने कल किया था, u1 यहाँ पे क्या है? कौन सा वेरिएबल है? फर्स्ट आर। u2 हमने यहाँ पे क्या लिया है? थीटा। u3 हमने यहाँ पे क्या लिया है? फाई। ये हमने कल डिस्कस किया था यहाँ पे कि u1 u2 u3 क्या है। तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख लें अगर आपको नहीं क्लियर। तो अब हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने क्या निकालना होता है? आर वेक्टर निकालना है। वो मुझे पता है एक्स आई कैप अगर कार्टेशियन में लेके चले, प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स किसके बराबर है? आर साइन थीटा कॉस फाई के। तो ये यहाँ पे आ गया, साथ में आ जाएगा आई कैप। फिर है हमारे पास वाई, वाई क्या है? आर साइन थीटा साइन फाई, साथ में आ जाएगा जे कैप। और z किसके बराबर है? आर कॉस थीटा। तो ये मेरे पास आ जाएगा आर कॉस थीटा के कैप। ये मेरे पास है आर की वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना है? डी आर वेक्टर। तो डी आर वेक्टर कैसे निकालेंगे ये हमने कल सीखा था। हमें पता है आर जो है किस किस जो हमारे पास आर नहीं, यहाँ पे हम कहेंगे यहाँ पे जो
हमारे पास अगर आर में ही हमने चेंजेस करने हैं तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल कितने चल रहे हैं, बेसिकली आर थीटा फाई, तीन वेरिएबल हैं। तो हम तीनों के विद रिस्पेक्ट टू जब निकालेंगे कि तीनों पे डिपेंडेंट है, तो हम क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हैं। फुल डेरिवेटिव्स हम कंप्लीट नहीं लेते, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन को फॉलो करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, करली आर बाय करली आर फर्स्ट, साथ में आ जाएगा डी आर। ऐसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, ये वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर लगा दिया। आगे है हमारे पास थीटा के विद रिस्पेक्ट टू आर की डिफरेंशिएशन यहाँ पे, तो इसको करली क्यों लिया है, क्योंकि इट इज डिपेंडेंट अपॉन थ्री वेरिएबल्स आर थीटा फाई। तो यहाँ पे क्या है, करली थीटा, साथ में क्या आ जाएगा, डी थीटा, प्लस थर्ड किस पे डिपेंडेंट है, फाई पे, तो ये आ गया फाई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये वैल्यूज निकालनी है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे निकालेंगे करली आर वेक्टर बाय करली आर। वो कहाँ से निकालना है, ये देखो यहाँ पे देखेंगे हम इसको, तो इसी को अभी हमने डेरिवेटिव लेना है आर के विद रिस्पेक्ट टू। तो फर्स्ट देखें आई कैप में आर, ये करली आर बाय करली आर हो जाएगा। बाकी जब भी पार्शियल डिफरेंशिएशन लेनी होती है तो जिसके विद रिस्पेक्ट टू है उसे वेरिएबल मान के बाकी सारा जैसे ये है इसे हमें कांस्टेंट लेना है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम ऐसे करते हैं, कॉस फाई आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इसके साथ आई कैप, प्लस यहाँ से आर के साथ करली आर बाय करली आर कट जाएगा। मैं यहाँ पे करके भी दिखा दूं अगर, तो साथ में जो है वो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। ठीक है, तो साथ आ जाएगा जे कैप। इसी तरह यहाँ पे भी करली आर बाय करली आर कॉस थीटा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि करली आर बाय करली आर क्या है, करली आर वेक्टर बाय करली आर मेरे पास क्या बचा, साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप। ये मेरे पास करली आर वेक्टर बाय करली आर आया है। अब ऐसे ही हमें ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मुझे ये निकालना है, करली आर बाय करली थीटा क्या है, तो ये हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इसे मैं बॉक्स में रखूं क्योंकि मुझे ये चीज़ यहाँ पे आखिर में पुट करनी है। नेक्स्ट मुझे निकालना है करली आर वेक्टर बाय करली थीटा। तो इसी को हम देखें, अब साइन थीटा जो है वेरिएबल चलेगा, आर और कॉस फाई हमारे पास कांस्टेंट चलेंगे। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आर कॉस फाई एज सच आ जाएगा, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन कॉस फाई आ जाएगा। ठीक है, और जब भी पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हैं तो हम उसके अंदर जो फंक्शन जहाँ चल रहा होता है उसको हम डेरिवेटिव उसका नहीं लेते। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस होता है जो पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम कंसिडर करते हैं। तो ये आ जाएगा, साथ में क्या है, आई कैप है। आगे चलें, अब आर और साइन फाई क्या है, कांस्टेंट है। आर और साइन फाई कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी कॉस थीटा। ये यहाँ पे कॉस फाई लिख दिया मैंने, ये थीटा था। ठीक है, तो ये आ जाएगा जे कैप। ऐसे आगे चले तो आर कांस्टेंट है, कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस आर साइन थीटा के कैप। ये आ गया करली आर वेक्टर बाय करली थीटा। अब आगे चाहिए करली आर बाय करली फाई। तो फाई के विद रिस्पेक्ट टू देख लेंगे हमारे पास क्या चलेगा। अब कॉस फाई इज अ, कॉस फाई अब क्या होने वाला है, वेरिएबल होने वाला है। आर और साइन थीटा अब क्या जाएंगे, कांस्टेंट जाएंगे। तो करली आर वेक्टर बाय करली फाई क्या आ जाएगा,
आर साइन थीटा एज सच, कॉस फाई की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन फाई आ जाएगी, ये आ गया आई कैप प्लस, आगे चले साइन फाई की डिफ्रेंसिएशन कॉस फाई चली जाएगी, बाकी सब कुछ क्या है कांस्टेंट, जे कैप प्लस, आप देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, फाई वाली टर्म नहीं है, तो ये सारा कांस्टेंट है वो नेचुरली क्या आ जाएगा, ज़ीरो जाएगा। तो अब ये तीनों चीज़ें हमें, ये तीनों यहाँ पे पुट कर देने हैं, ठीक है, 1 बाय 1। तो ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डी आर वेक्टर की, करली आर वेक्टर बाय करली थीटा ये है, ये पुट कर दिया मैंने, साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप, साथ में सभी के क्या चलेगा, ये डी आर, ठीक है, प्लस अब करली आर वेक्टर बाय करली थीटा ये आ जाएगा मेरे पास, तो ये यहाँ पे पुट करेंगे हम आर कॉस फाई कॉस थीटा, इसके साथ है आई कैप प्लस आर साइन फाई कॉस थीटा जे कैप माइनस आर साइन थीटा के कैप, इस सभी के साथ क्या है मेरे पास डी थीटा, तो ये डी थीटा लिखा, आगे है करली आर वेक्टर बाय करली फाई, ये लिखेंगे हम, ये है हमारे पास माइनस आर साइन थीटा साइन फाई आई कैप प्लस, ये मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा प्लस आर साइन थीटा कॉस फाई जे कैप और साथ में क्या चल रहा है डी फाई, तो ये मेरे पास डी आर वेक्टर की वैल्यू है। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसे चाहे यहीं पे छोड़ दें हम, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आई कैप वाली टर्म्स को अलग कर दें, जे कैप वाली टर्म्स को अलग कर दें और के कैप वाली टर्म्स को अलग कर दें। तो हम थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं तो ये हम यहाँ पे कंप्लीट करें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो ये है, हमें जो लास्ट एक्सप्रेशंस हैं वो भी आने चाहिए और डेरिवेशन भी आपको आनी चाहिए, ताकि आपको पता हो स्टेप्स कैसे किए हैं। तो मेरे पास यहाँ पे डी आर वेक्टर जो है वो आ जाएगा, आई कैप वाली टर्म्स अलग करें, ये है आई कैप वाली टर्म, यहाँ पे ये रही आई कैप वाली टर्म और ये रही, तीनों को हम अलग कर दें, तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस फाई प्लस आर कॉस थीटा कॉस फाई माइनस आर साइन थीटा साइन फाई, ये सारा क्या है आई कैप, ठीक है। अब ऐसे ही हमने जे कैप वाली टर्म्स लेनी है, जे कैप वाली टर्म्स कौन कौन सी है यहाँ पे, एक ये है जे कैप वाली टर्म, ये रही, और यहाँ पे ये है। अब जे कैप वाली टर्म्स लेके चलते हैं, हमारे पास आ जाएगा ये साइन थीटा तो ये है हमारे पास साइन थीटा साइन फाई प्लस आर साइन फाई कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा कॉस फाई जे कैप आ जाएगा सभी के साथ, ठीक है। अब हमें के कैप वाली टर्म्स लेनी है, अब देखो के कैप वाली टर्म्स कौन सी है, एक तो ये है, यहाँ पे है और इसके बाद और नहीं है,
और एक चीज़ और थी, यहाँ पे डी थीटा भी चल रहा था साथ में। यहाँ पे डी थीटा था, यहाँ पे डी आर था, तो आपको यहाँ पे वो भी लगाना है। आई कैप वाली टर्म्स के साथ यहाँ पे क्या था, डी आर था, तो ये मैंने यहाँ पे डी आर लगाया है। और आई कैप वाली ये वाली टर्म थी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी थीटा, और जो लास्ट वाली उठाई थी उसके साथ आ जाएगा डी फाई। सिमिलरली यहाँ पे है, यहाँ पे डी आर आ जाएगा, यहाँ पे डी थीटा था और यहाँ पे डी फाई था। ठीक है, अब उसके बाद के कैप वाली टर्म्स लेके चलते हैं। कॉस थीटा है, साथ में डी आर भी आएगा। यहाँ पे देखिए माइनस आर साइन थीटा है और इसके साथ क्या है, के कैप है। ठीक है, तो ये मेरे पास डी आर वेक्टर की जो है वैल्यू आएगी। आप इसे यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई कैंसलेशन होती है तो वो कर सकते हैं, पर यहाँ पे नहीं हो रही क्योंकि साथ में डी आर डी थीटा डी फाई चल रहे हैं, तो हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे। अब देखो इसके बाद क्या है, हमारे पास लास्ट में जो आपको एक्सप्रेशन याद करना है, आप अगर आपका एमएससी में है आप, तो आप यहाँ पे डी आर वेक्टर निकाल के छोड़ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जस्ट आपको एक्सप्रेशन चाहिए, तो आप इसे लंबी चौड़ी डेरिवेशन में अगर ना भी जाओ तो चलेगा। तो आपको क्या है, लास्ट में यही लिखना है, वी वेक्टर जो है वो कैसे निकल जाएगा, डी आर वेक्टर बाय डी टी कर लेंगे। तो आपको ये करने के बाद जो एक्सप्रेशन आता है वो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में जो आपको याद करना है वो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप इसे याद ही रखोगे कि इसका आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर। ये आप उसको सॉल्व करोगे तब आएगा हमारे पास, पर वो बहुत ही लेंथी स्टेप्स होंगे, तो हमने सिर्फ डी आर वेक्टर निकाल के दिखा दिया। तो उसके बाद वी वेक्टर आप लिख सकते हो कि ऐसे निकल जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकलना है, और लंबी डेरिवेशंस जो हैं उन्हें अगर हम अवॉइड भी कर दें तो चलेगा। काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला लिख दिया, और ये हमें याद रखना है क्योंकि इसे हमने आगे न्यूमेरिकल्स में कहीं यूज़ किया हो सकता है, तो ये आप याद रखोगे। ठीक है, आगे हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास, कार्टेशियन हमारे पास कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन, हमें कोऑर्डिनेट्स की ट्रांसफॉर्मेशंस गिवन है। एक है मेरे पास यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा 1 प्लस a साइन थीटा 2। दूसरी मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन है y इक्वल्स टू a cos थीटा 1 प्लस a cos थीटा 2। ये मेरे पास दो हो गई। तीसरी मेरे पास है z इज इक्वल्स टू 0। अब आपको कहा जाता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन हमें किसका निकालना है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है। तो वही आपको स्टेप्स पता है जो मैंने पीछे डेरिवेशन में किए हैं। हाफ एम वी स्क्वायर निकालना है, v निकालोगे। अगर v चाहिए तो मुझे क्या निकालना है, डी आर वेक्टर बाय डी टी। डी आर वेक्टर बाय डी टी कहाँ से आएगा, अगर आपके पास डी आर है। अगर डी आर वेक्टर है, डी आर कहाँ से आया है, आर वेक्टर से, तो मुझे यहाँ से चलना है। ठीक है, तभी हम यहाँ पे चले जाएंगे। तो ये मैंने कैसे करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आर वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आंसर में सबसे पहले क्या लिखेंगे, आर वेक्टर। ठीक है, तो आर वेक्टर मेरे पास है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो एक्स ये है मेरे पास, तो मैंने लिखा ए साइन थीटा 1 प्लस ए साइन थीटा 2। ये है आई कैप प्लस ए कॉस थीटा 1 प्लस ए कॉस थीटा 2। ये मेरे पास जे कैप, z 0 है तो यहाँ पे मैं 0 के कैप जस्ट शो करने के लिए कि मैंने यहाँ पे मतलब सीधा ही नहीं किया, मैं यहाँ पे 0 लिख रही हूँ। अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास तीन कौन कौन से फंक्शंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारे तीन जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, u1 यहाँ पे क्या है, थीटा 1 की फॉर्म में बात कर रहे हैं। एक हमारे पास यहाँ पे चल रहा है थीटा 2, और थर्ड हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, वो 0 है।
तो वो हमने ज़ीरो यहाँ पे कंसिडर किया है। ये तो हो गया आर वेक्टर। आर वेक्टर के बाद क्या निकालना है, डी आर वेक्टर निकालना है। तो डी आर वेक्टर निकाल लेंगे हम यहाँ पे, वो हमें आता है। हम फॉर्मूला लिखेंगे 3 वेरिएबल्स की फॉर्म में। पार्शियल डिफरेंशिएशन चाहिए मुझे आर की, अगर हमें कंप्लीट डेरिवेटिव निकालना है तो करली आर वेक्टर बाय पहले किसके विद रिस्पेक्ट टू, थीटा वन के विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा वन, प्लस फिर करली आर वेक्टर किसके विद रिस्पेक्ट टू, थीटा टू के विद रिस्पेक्ट टू है। थर्ड तो हमारे पास जीरो जाने वाला है क्योंकि ये जीरो है, तो यहीं पे हम छोड़ दें। तो अब हमें निकालना है करली आर बाय करली थीटा वन, तो वो हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ से हम अगर देख लें थीटा वन है तो ये चलेगी टर्म हमारे पास यहाँ पे, ये तो नहीं आएगी क्योंकि ज़ीरो जाएगा। एक ये टर्म की बात करेंगे हम यहाँ पे, ए कांस्टेंट है, थीटा वन की डिफरेंशिएशन कॉस थीटा वन चली जाएगी और हमारे पास ये आ जाएगा ए कॉस थीटा वन, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या है, आई कैप है। यहाँ पे कॉस थीटा वन की क्या आ जाएगी, माइनस साइन थीटा वन, और इसके साथ क्या चल रहा है, जे कैप है। और ये सारे के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, डी थीटा वन, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा डी थीटा वन के साथ। अब आगे प्लस ये टर्म, अब थीटा टू के विद रिस्पेक्ट टू है हमारे पास, थीटा टू वाली टर्म ये चलेगी और यहाँ पे ये है। तो मेरे पास आ जाएगा ए कॉस थीटा टू, साथ में क्या है आई कैप, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे माइनस ए साइन थीटा टू और साथ में क्या है, जे कैप। जो अंदर चल रहा है वेरिएबल उसकी डिफरेंशिएशन हमें नहीं करनी होती पार्शियल में। पार्शियल में सिर्फ हम जो हमारे पास फंक्शन दिया है उसी की डिफरेंशिएशन है, उसके अंदर जो चल रहा है उसे हम डिफरेंशिएट नहीं करते। तो ये मेरे पास है, इसके सारे के साथ क्या है, डी थीटा टू, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया डी थीटा टू। अब आपको क्या करना है, अब आप आई कैप वाली टर्म्स जैसे ये है और ये है इनको अलग से कर लोगे, जे कैप वाली टर्म्स को अलग से कर लोगे। तो मेरे पास आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे डी आर वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, आई कैप वाली टर्म्स अलग कर लें, ए कॉस थीटा वन, डी थीटा वन है साथ में तो ये डी थीटा वन आ जाएगा, साथ इसके बाद ये आ जाएगा प्लस ए कॉस थीटा टू, साथ में है डी थीटा टू, और इसी सारे के साथ हमारे पास क्या है, आई कैप है। अब जे कैप वाली टर्म्स अलग कर लेंगे, तो जे कैप वाली एक टर्म के साथ माइनस है तो माइनस हम कॉमन ही ले लें, दोनों टर्म्स के साथ माइनस है। तो मेरे पास आ जाएगा ए साइन थीटा वन, साथ में है डी थीटा वन, फिर यहाँ पे प्लस कर दें क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया, दोनों में माइनस है यहाँ पे, तो ये प्लस लगने, ये इक्वल टू का साइन ना लगे, ये मैं यहाँ से हटा रही हूँ। तो अब आगे है हमारे पास यहाँ पे ए साइन थीटा टू, ये डी थीटा टू है यहाँ पे, डी थीटा टू, साथ में आ जाएगा जे कैप। ये आई और जे की टर्म्स को मैंने अलग कर दिया। अब हमने क्या करना है, ये डी आर वेक्टर निकल गया, अब वी वेक्टर चाहिए क्योंकि लास्ट में काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो अब डी आर वेक्टर बाय डी टी कर देंगे हम। तो डी आर वेक्टर बाय डी टी हमारे पास क्या है, अब डी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है, जो हमारे पास डी आर वेक्टर आया है तो वो हम करेंगे यहाँ पे। थीटा टाइम के साथ चेंज आएगा, थीटा वन में भी आएगा और थीटा टू में भी आएगा। तो पहले हम इस इक्वेशन में देखें यहाँ पे क्या है, ये देखें आप, यहाँ पे ये डी टी हम यहाँ पे सीधा इसके साथ कर देंगे। अगर देखो हम सीधा चलें कि हमने सारे को डी टी के साथ डिवाइड कर दिया, हम डिफरेंशिएट की बात क्यों नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले डी आर है, यहाँ पे डी टी आपने डिवाइड कर दिया तो डी थीटा वन बाय डी टी मैंने यहाँ पे लिख दिया।
ऐसे ही आगे चली जाए हम cos थीटा टू डी थीटा टू बाई डी टी। ठीक है, डिवाइड चाहे सारे के साथ किया चाहे मैंने इसके नीचे लिख दिया, बात तो सेम ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा आई कैप माइनस ए साइन थीटा वन डी थीटा वन बाई डी टी प्लस ए साइन थीटा टू डी थीटा टू बाई डी टी, इसके साथ है जे कैप। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, थीटा वन डॉट लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो थीटा टू डॉट, इसको आप थीटा वन डॉट लिख सकते हो, इसको आप थीटा टू डॉट लिख सकते हो। तो मेरे पास आ जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास v वेक्टर की वैल्यू जाएगी a cos थीटा वन, साथ में क्या है थीटा वन डॉट है, थीटा वन डॉट हम आगे लिख लें तो एक सिमेट्री बन जाएगी थीटा वन डॉट cos थीटा वन। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसे ही हम आगे वाली टर्म को लिख लें a थीटा टू डॉट cos थीटा टू, ये है आई कैप। सिमिलरली आगे चलते जाएंगे, मेरे पास आ जाएगा ए थीटा वन डॉट साइन थीटा वन प्लस ए थीटा टू डॉट साइन थीटा टू जे कैप। ये मेरे पास वी वेक्टर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब मुझे v का स्क्वायर करना है यहाँ पे, तो वो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, अब जो भी टर्म ऊपर दी है उसका हमने स्क्वायर कर देना है, नथिंग एल्स। तो हम यहाँ पे उसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करते हैं हम यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हम ऊपर वाली टर्म का जो है स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये भी थोड़ा लंबा जाएगा, t इज इक्वल टू हाफ एम v, ये आया, v का स्क्वायर हम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सारी टर्म का स्क्वायर जाएगा। तो वो हम बेसिकली क्या कर लेंगे यहाँ पे, आगे जब हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा आंसर इसका कुछ ऐसे। हमें इसे सिंपली याद ही करना है इसे भी, तो चलो अगर हम याद ना करें, हम इसे कर भी लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो v वेक्टर ये है, v वेक्टर ये देखो, v वेक्टर डॉट v वेक्टर जो हमारे पास, वो हमारे पास क्या होता है v का स्क्वायर। तो हम इसका बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ही लेके चलेंगे इसी के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा a थीटा वन डॉट cos थीटा वन प्लस a थीटा टू डॉट cos थीटा टू आई कैप माइनस ए थीटा वन डॉट साइन थीटा वन प्लस ए थीटा टू डॉट साइन थीटा टू जे कैप, इसी का डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ है, तो वो आ जाएगा। फिर से दोबारा अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ताकि क्लियर हो जाए स्टेप क्या है, अगर हम सीधा लिखेंगे तो शायद ये क्लियर ना हो पाए, तो एक क्वेश्चन है उसे मैं फुल सॉल्व कर दूं ताकि आपको पता चल जाए कि जो हम स्टेप्स कर रहे हैं वो वाकई हमने किए हैं और उसके बाद आंसर आया है। तो ये मेरे पास आ जाएगा आगे, अब डॉट प्रोडक्ट है, आई का आई के साथ ही जाएगा, आई डॉट आई वन होता है, आई डॉट जे अगर हम किसी अलग कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ करेंगे तो वो 0 जाता है। तो ये मेरे पास आई का आई के साथ है, ये देखो ये आई का है प्रोडक्ट, इसी के साथ जाएगा, तो वो क्या आएगा, अब हम देखें तो ये मेरे पास इसका होल स्क्वायर चला जाएगा, का होल स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे ये चला जाएगा हमारे पास जे का जे के साथ, ये माइनस है और माइनस हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें ये टर्म माइनस में है, ये भी माइनस में है और माइनस माइनस प्लस चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ए थीटा वन डॉट साइन थीटा वन प्लस ए थीटा टू डॉट साइन थीटा टू का होल स्क्वायर। अब देखो इसे हमें सॉल्व करना है, इसका होल स्क्वायर क्या जाएगा हमारे पास,
ए स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस ए स्क्वायर थीटा 2 डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2 ए स्क्वायर थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। ठीक है, अब इसे भी होल स्क्वायर को खोल लें। ए थीटा 1 डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस ए स्क्वायर थीटा 2 डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2 ए स्क्वायर थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट साइन थीटा 1, साथ में क्या है साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। तो ये आ जाएगा जब हमने इसको खोला। अब आगे देखो क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे हम टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी मोस्टली लगेगी और इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये टर्म अगर देखें थीटा 1 वाली और यहाँ पे ये है, ठीक है, एक है साइन स्क्वायर थीटा एक है कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों के कॉफिशिएंट्स जो है सेम है। ये भी यहाँ पे स्क्वायर था तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर कॉमन, अंदर चला गया साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये तो 1 जाएगा। ठीक है, दूसरा मेरे पास अब देखें, अब थीटा 2 वाला ये है और ये है, इसका भी हमें देखें तो कोफिशिएंट सेम है। ए स्क्वायर थीटा 2 डॉट स्क्वायर अंदर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, जो थर्ड टर्म है इसमें 2 ए स्क्वायर थीटा 1 थीटा 2 दोनों में कॉमन है, तो ये हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो ये मेरे पास आ जाएगा थर्ड में 2 ए स्क्वायर थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट कॉमन है, अंदर बचा साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, ये फॉर्मूला है हमारे पास मैथ्स का, तो वो हम फॉर्मूला लिख देंगे। तो बेसिकली मेरे पास t की वैल्यू बन जाएगी हाफ m, तो था ही आगे, ठीक है, ए स्क्वायर थ्रू आउट कॉमन चला जाएगा, तो ए स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, अंदर बचा थीटा 1 डॉट स्क्वायर प्लस यहाँ से थीटा 2 डॉट स्क्वायर, और ये हमारे पास 2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट, और ये हमारा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 का। ठीक है, राइट, तो ये मेरे पास आ गया आंसर काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो ऐसे हमें जो है डेरिवेशन की हेल्प से हम वही स्टेप्स किए हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, उसकी हेल्प से हमने काइनेटिक एनर्जी का जो है फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास टॉपिक कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। कंस्ट्रेंट्स करने से पहले हम अगर सिंपल डेफिनेशन भी लिखें यहाँ पे कि पार्टिकल क्या होता है, तो देखो पार्टिकल हमारे पास क्या है, कोई भी बॉडी है जिसकी डायमेंशंस कैन बी निग्लेक्टेड इन डिस्क्राइबिंग इट्स मोशन। किसी भी पार्टिकल की अगर हम मोशन डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उसकी वॉट एवर दी डायमेंशंस आर, डायमेंशंस कुछ भी हों, तो उस बॉडी की जो डायमेंशंस हैं उनको निग्लेक्ट किया जाए एज कंपेयर टू इट्स मोशन, तो उसको हम पार्टिकल नाम देते हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल की हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कई बार हम जो है आगे के जो टफ टॉपिक्स हैं वो कवर कर लेते हैं और हमें छोटी से छोटी बात अगर कोई पूछे वो हमें डिस्क्राइब नहीं करनी आती, तो हमें जो है बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि हम उसे कैसे डिस्क्राइब कैसे करें। कोई पार्टिकल हमसे पूछ ले कि है क्या चीज़, तो मुझे वो पता हो कि पार्टिकल क्या होता है। तो बॉडी हुज डायमेंशंस कैन बी निग्लेक्टेड
in describing its motion. राइट। अब देखो आगे हमने कंस्ट्रेंट्स की बात करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स। देखो कंस्ट्रेंट्स होते क्या हैं, ये क्या है, एक तरह की हम रिस्ट्रिक्शंस कहें या लिमिट्स कहें। अब देखो कंस्ट्रेंट्स, ये तो लेमन लैंग्वेज में हमने इसका मतलब बता दिया। अब देखो फिजिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में और मोशन में हम कंस्ट्रेंट्स कहाँ पे लगा रहे हैं, किसी पार्टिकल की मोशन के ऊपर। अगर हम किसी पार्टिकल की मोशन को एक कन्फाइंड कर दे, उस पर कुछ लिमिट्स लगा दें कि इसने इसी डायरेक्शन में मूव करना है, तो वो होते हैं कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि कोई पार्टिकल है, उस पर हमने वन डायमेंशन में ही उसे मूव करवाना है और कोई डायमेंशन ही नहीं है, या हमने उस पर लिमिट लगा दी है वहाँ पे 3 डायमेंशंस पर, हम पर्टिकुलरली उस पर कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा दें, उसकी मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर दें कि ये 3 डायमेंशन में नहीं, ये इसी 2 डायमेंशंस में मूव करेगा, तो एक डायमेंशन कट गई, वो क्या है, हमारी कंस्ट्रेंट है। तो ऐसे ही हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम का जब फॉर्मूला करना है, वहाँ पे भी हम यही कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा लेके चलेंगे। तो पहले आपको कंस्ट्रेंट्स के बारे में पता हो कि किसी भी पार्टिकल की जो मोशन है उस पर जो लिमिट्स लगा दी जाती हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, उसे हम नाम देते हैं कंस्ट्रेंट्स का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। कंस्ट्रेंट्स आर द लिमिट्स और restrictions जो कहाँ पे इम्पोज किए जाते हैं, इम्पोज्ड ऑन मोशन ऑफ एनी सिस्टम कहें या पार्टिकल, मोशन ऑफ एनी सिस्टम अंडर कंसिडरेशन। राइट, तो ये हो गया। अब देखो कंस्ट्रेंट कितने तरह के हैं हमारे पास। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट होते हैं ये 2 तरह के होते हैं क्लासिकल में। एक है हमारे पास होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स, दूसरे होते हैं नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं हमारे पास। आज हम इनकी जो है डेफिनेशंस कर लेंगे कि ये है क्या चीज़, फिर हम इसके जो रिलेटेड हम कहेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स के रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखें यहाँ पे कि होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स कौन से होते हैं। तो ये एक ऐसे हम कहें सेट ऑफ कहें लिमिट्स हैं या इक्वेशंस, कंस्ट्रेंट्स जो है इनको हम कहें कि जो लिमिट्स हैं उनको हम किसकी टर्म्स में बताएंगे, इक्वेशंस की टर्म्स में बता दें, तो ऐसे कंस्ट्रेंट्स को कहते हैं हम होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स। दोबारा समझो, कंस्ट्रेंट होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स ऐसे कंस्ट्रेंट्स हैं, ऐसी कंडीशंस हैं, लिमिट्स हैं जो हम अगर डिस्क्राइब करना चाहें। देखो फिजिक्स में हमने बोल दी जो चीज़, उसको प्रूफ करने के लिए हम मैथ्स की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे भी होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स हमने जो बताए या जो हमने लगाए हैं उनको हम कैसे लिखें, तो वो हम इन दी फॉर्म ऑफ इक्वेशंस अगर लिख दें। कैसी इक्वेशंस, वो ऐसे अगर लिखे जाएं, F(r1) R2 R3 सो ऑन, जितने भी हम वहाँ पे वेरिएबल लेके चलें, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 0। ऐसे हम अगर इक्वेट कर दें तो ऐसे कंस्ट्रेंट्स को हम क्या कहते हैं, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, हमारे पास कैसी एग्जांपल्स आएंगी। तो यहाँ पे अगर हम कहें R1 R2 R3, ये सब क्या है, R1 R2 R3 हम कहेंगे वेरियस पोजीशंस हैं पार्टिकल की
किसी भी टाइम टी पे, ठीक है, एट एनी पर्टिकुलर टाइम टी पे। तो ऐसे कंस्ट्रेंट्स जिनको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें उनको हम बोलते हैं हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास नॉन हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। तो ये कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं? ऐसे कंस्ट्रेंट्स जिनको हम इक्वालिटीज इनइक्वालिटीज की फॉर्म में लिखें। ऐसी इक्वेशंस तो हम हैं, इक्वेशंस तो लेके चलें, पर कैसी इक्वेशंस जिसमें हम इनइक्वालिटीज जो है सिंबल लेके चलते हैं, मतलब इस टर्म्स में एक्सप्लेन किए जाएं, उनको हम बोलते हैं नॉन हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। तो वो कैसे आएंगे? अगर सेम वही इक्वेशन मैं वैसे ही लिखूं तो वो कैसे आएगी? यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं, इक्वालिटी आ जाए, इनइक्वालिटी आ जाए, तो वो कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? नॉन हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं। तो ये वाले कंस्ट्रेंट्स की अगर हम एग्जांपल लेके चलें तो ये गैस मॉलिक्यूल्स में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर हम इसे रोलिंग डिस्क में यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे जहाँ पे हम नॉन हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स कहेंगे। कोई भी एक पार्टिकल है किसी सरफेस ऑफ स्फीयर पे स्लाइड कर रहा है, तो वहाँ पे ऐसे कंस्ट्रेंट्स की हेल्प ली जाती है, राइट। तो अब आगे हमने यहाँ पे क्या करना है? नेक्स्ट है हमारे पास कुछ इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चंस करें हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स से रिलेटेड। कि कैसे इक्वेशंस होती हैं। सपोज हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, वो मैं साथ में डायग्राम भी बनाऊंगी यहाँ पे। ये हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, राइट। यहाँ पे कोई भी एक वेज है, इस तरह ये स्ट्रेट जाएगी लाइन, राइट। इस वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है ऐसे, ठीक। अब क्या दिया गया है? एक ब्लॉक है जो मूव करता है एक वेज के ऊपर। ये मेरे पास क्या है? वेज है, और ये मेरे पास क्या है? ब्लॉक है, ठीक है। एक ब्लॉक जो है वेज के ऊपर मूव कर रहा है, और वेज किसके ऊपर है? मूव कर रहा हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर। ये जो मेरा है ये क्या है? हॉरिजॉन्टल टेबल है। ये भी हम लिख दें ताकि हमें क्लियर हो जाए कि सिचुएशन क्या दी गई है। ये है हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है। इफ द वेज इज एट एन एंगल ऑफ थीटा, वेज जो है ये एंगल थीटा बना रहा है। किसके साथ है हमारे पास एंगल थीटा? बॉक्स के साथ। तो हमारे पास हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ वेज इज रिलेटेड टू ब्लॉक। दोनों देखो, वेज भी मूव कर रहा है, ब्लॉक भी मूव कर रहा है, दोनों की एक्सेलरेशंस को हमने क्या करना है? रिलेट करना है। एक्सेलरेशंस को हमने क्या करना है? रिलेट करना है, ठीक है। और एक चीज़ और दी गई है, वेज क्या है? एक एंगल बनाता है थीटा, किसके साथ? बॉक्स के साथ। तो वो हम यहाँ पे अगर एक एंगल बना लें, यहाँ पे कुछ ऐसे एंगल है, ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या जाएगा। अब इसी सिचुएशन को, ये जो यहाँ पे है, इसी को हम थोड़ा अलग से बना के लिखें तो यहीं से हमारे पास इक्वेशन जाएगी। इससे पहले हम अगर डिस्टेंसेस यहाँ पे लिख दें, सपोज मेरे पास x, कैपिटल X के साथ मैं ये वेज का डिस्टेंस यहाँ से ले रही हूँ, जो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है या हॉरिजॉन्टल जो भी हमने प्लेस ली है उससे डिस्टेंस है x, ठीक है। और हमारे पास ये वेज का टोटल अगर हम हाइट लेके चलें वो मेरे पास है h, ठीक है। और मेरे पास इस बॉक्स का डिस्टेंस है स्मॉल x, ठीक है। और ये बॉक्स यहाँ से y डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो
अब देखो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब मैं थीटा एंगल वाली चीज़ को यहाँ पे अगर दिखाऊं कि वो कैसे है, तो वो कुछ इस तरह है। यहाँ पे वेज है, बॉक्स है, इसके साथ एंगल क्या है, थीटा है। ठीक, अब देखो हमारे पास अगर ये एंगल थीटा है, यहीं से हमारी सारी सिचुएशन सॉल्व होगी। देखो यहाँ से हमें पता लग रहा है ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मुझे ये चीज़ें पता चल जाएं कि यहाँ पे ये क्या है और ये क्या है, तो मेरे पास एक्सेलरेशन निकल जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हेल्प से। तो ये हमने कैसे निकालना है, अब हम यहाँ पे देखें। मैं यहाँ पे ये चीज़ निकालना चाहती हूँ, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर ये हमने निकालना है तो ये इतना x है और इतना कैपिटल X है, तो ये कितना आ जाएगा, स्मॉल x माइनस कैपिटल X, तो ये आ जाएगा मेरे पास x माइनस x। सिमिलरली ये क्या आ जाएगा, इतनी चीज़ है ये मेरे पास, ये क्या आएगी, ये टोटल h है, इतना y है, तो h माइनस y आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया h माइनस y। ठीक है, तो ये मेरे पास निकल आए। तो यहाँ से मैं अगर कॉट थीटा निकाल लूँ, तो कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है हमारे पास यहाँ पे, तो बेस है हमारे पास x माइनस कैपिटल X ओवर परपेंडिकुलर h माइनस y। तो अब इसे मैं क्रॉस ले लूँ, तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस कैपिटल X इज इक्वल टू h माइनस y कॉट थीटा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकालनी है, यहीं पे बात तो ख़त्म नहीं है, एक्सेलरेशन रिलेट करनी है, तो इसका डेरिवेटिव ले ले। तो डेरिवेटिव आ जाएगा x डॉट, x डबल डॉट विद रिस्पेक्ट टू t है, तो dx बाई dt को मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, x डॉट। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा h, तो यहाँ से चला जाएगा, कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन 0 जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस y डॉट कॉट थीटा। अब यहीं पे भी बात नहीं ख़त्म होनी क्योंकि एक्सेलरेशन निकालनी है। ठीक है, तो अब डबल डेरिवेटिव ले लेंगे, अगेन से डेरिवेटिव लिया x डबल डॉट, तो वहाँ पे डबल डॉट आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव है। ठीक है, x डबल डॉट माइनस, यहाँ पे माइनस था, माइनस y डबल डॉट कॉट थीटा। ये आपको पता चल रहा है कि ये डबल डॉट क्यों लिया है हमने। देखो पहले था हमारे पास, अगर वेलोसिटी निकालते हैं, सिंपल सी बात है, तो ये dx बाई dt है। अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो वो डबल डेरिवेटिव जाएगा, इसीलिए है। इसको हम x डॉट लिख रहे हैं और इसको हम x डबल डॉट लिख रहे हैं, ऐसी इक्वेशंस की फॉर्म में, या जहाँ पे इक्वालिटी है, ये हमारे क्या है, हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, ऐसे हमने और भी एग्जांपल्स करनी है, फिर हम ऐसे ही करते जाएंगे। तो क्वेश्चंस तो आज हमारा इतना ही है, कल हम इससे रिलेटेड हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट से रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे, और साथ में ही हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को भी कवर करना है, और साथ में जो क्वेश्चंस आते हैं कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर्पस। ठीक है, तो वो हमने करने हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप कमेंट करके बताओ कि हमें और कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना चाहिए। तो ये आज के लिए हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का टॉपिक था, तो इसको आप एमएससी फिज़िक्स करते हो तो भी आपके लिए यूज़फुल है। अगर आप कहीं पे लेक्चरर फिज़िक्स या यूजीसी की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे भी ये कवर अप होएगा। तो देखो हम क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले हमें जो थ्योरी पार्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए वो हम इकट्ठी करेंगे, क्योंकि देखो सीधा अगर हम क्वेश्चंस करने लगे, वहाँ पे हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट लिखा जाता है या डिग्री ऑफ फ्रीडम या कंस्ट्रेंट वर्ड लिखा जाता है, तो हमें उसका मतलब तो पता हो। तो इसलिए कुछ ना कुछ बेसिक्स हमें पता होने चाहिए है। विदाउट बेसिक्स अगर हम सीधा क्वेश्चंस के ऊपर चले जाएंगे तो वो एक क्रैमिंग पर्पस वाला काम हो जाएगा, क्योंकि हर बार क्वेश्चंस जो बन के आते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले आप क्वेश्चंस करने से पहले आप थोड़ी सी उसकी थ्योरी हम कवर करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस के ऊपर शिफ्ट करेंगे। जैसे ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अटेम्प्ट किया हुआ है, ऐसे ही हमने कल और करने हैं।
तो थैंक यू।